राम राम भाई सारे ने। तो वही सारी बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो ने शेयर जरूर करो, ताकि जो ये नेगेटिव न्यूज़ फैलाई जा रही हैं उन तक भी ये पहुंचे और सारी बातों का पता लग सके। तो वही ये सारी बात करेंगे ग्रुप डी की वेटिंग के बारे में, कि ग्रुप डी की वेटिंग तो आ ही रही है, पर ये बीच में जो बातें फैलाई जा रही हैं ये क्यों फैलाई जा रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें वेटिंग चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। हमें वेटिंग चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। हमें नौकरी चाहिए, बीच में ये टांग अड़ाने वाले नहीं चाहिए। काम हमारा सही दिशा में चल रहा है तो फिर ये बीच में अड़ंगा क्यों डाला जा रहा है। सबसे पहले ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो कल न्यूज़ फैलाई जा रही थी, किसी का 0.5 नंबर कम है, 1 नंबर कम है, भाई उसको लीडर बना दिया, ये लीडर बना दिया। तो भाई बच्चों को बरगलाओ मत और वेटिंग के लिए काम करो। चंडीगढ़ जाओ सर्दी में, घर से निकलो और फिर सारा मोल भाव का पता लग जाएगा कि चीनी क्या रेट और तेल क्या रेट। कोई लीडर नहीं है यहाँ पे, कोई भी लीडर नहीं है। सब काम कर रहे हैं। जाओ लीडर बन जाओ, चंडीगढ़ जाके वहां लीडर बनो। यहाँ क्या बैठ के लीडर बनने से क्या फायदा होगा, कुछ नहीं मिलेगा। बच्चों को इससे कुछ हासिल नहीं होगा, बच्चों की मेहनत पानी में चली जाएगी। सभी यही चाहते हैं, सरकार तो चाहती ही होगी ये, कि सारा का सारा जो एक आंदोलन खड़ा हुआ है ये वो टूट जाए। भाई कल अगर रिजल्ट आ गया तो ये लीडर लूडर सब अपने घर बैठ जाएंगे। तो इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। और सही लीडर वो होता है जो राह दिखाता है, वो नहीं होता जो राह भटकाता है हमारी। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई गलत है और वो चंडीगढ़ जा रहा है तो उसके साथ जाओ, देखो वो क्या कर रहा है, सही कह रहा है कर रहा है या गलत कर रहा है। घर उसके साथ जाना नहीं, काम करना नहीं, और घर बैठे बस घर में ही बन जाओ प्रधानमंत्री, ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो ये मैं हमारा जो शकुनी मामा ये बन रहा है, भाई शकुनी ने महाभारत कराई थी और अब दोबारा महाभारत होने जा रही है। हो चुकी है महाभारत। तो ये है कौन है जो आपस में ही लड़वा रहा है, कौन खेला कर रहा है भाई बच्चों के साथ, ये मेन बात ये है। तो भाई एक बच्चे की कहानी भी बताऊंगा। पहले भी इसकी बच्चे की डिस्कस करी थी, कहानी नहीं है, रियल में है। वो बच्चा ग्रुप डी का बच्चा है, उसने ग्रुप डी में पेपर भी दिया हुआ है। वो बच्चा महेंद्रगढ़ से है और वो जयपुर में जॉब करता है। तो वो जयपुर से सीधा चंडीगढ़ आया बेचारा, और उसको वापिस जाना था अपनी जॉब पे। तो वो वापिस नहीं जा पाया, पहले तो महेंद्रगढ़ ही वो 4 दिन में पहुंचा। तो उसको, वो बेचारा बीमार हो गया इतनी सर्दी में, अभी 4-5 दिन के अंदर की बात है। तो वो वहां बीमार हो गया, अब घर बैठ गया, 4 दिन से घर बैठा है। तो जॉब से भी आप वहां पे जॉब पे भी रिस्क आ गया उसकी, जयपुर। तो ये स्ट्रगल है कि बच्चे देखो कितनी मेहनत करें। महेंद्रगढ़, जयपुर कहाँ है, राजस्थान, वहां से आ रहे हैं। और हम बैठे हैं कि यहीं घर में बैठे, हमारे मुंह में चम्मच में जॉब डाल के दे देगा कोई, लो जी सरकारी नौकरी। तो आगे भी बात करेंगे। तो ये इसमें मैंने ये भी लिखा भी है, यहाँ की बातें यहाँ की बातें वहां बताने वाले खुश रहते हैं आजकल, आग लगाने वाले। यहाँ की बातें वहां बताने वाले, यहाँ की बातें वहां बताने वाले खुश रहते हैं आजकल, आग लगाने वाले। बिल्कुल सही बात है। लिबास कितना भी कीमती क्यों ना हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। लिबास कितना भी कीमती क्यों ना हो, वो घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। कपड़े भाई कितने महंगे पा लेना, अगर किरदार ही घटिया है तो वो भी उस किरदार को नहीं छुपा सकता। तो वो एक बात और है भाई,
हम चेयरमैन साहब के पास जाते हैं, एचएससी चेयरमैन के पास, तो वो किसी की सुनते नहीं है। हम उनको ये नहीं कह सकते कि लो जी हमारी 50% की लगा दो वेटिंग, 10,000 की लगा दो वेटिंग। वो सीधा कहते हैं कानून के हिसाब से चलूंगा मैं, जो कानून बोलता है। और भाई अब ये तो सारी खत्म होगी ये सारी बातें। तो कंट्रोवर्सी, अब एक घर तो पट ही चुका है, मतलब एक घर के दो तो ही गए, एक घर के दो घर हो गए। घर को हमने दो कर दिया, अब हम कहते हैं खत्म खत्म खत्म, एक कंट्रोवर्सी खत्म। शुरू हुई, घर के दो फाड़ हो गए, और फिर घर के दो फाड़ करके खत्म, सब खत्म, दी एंड, कंट्रोवर्सी खत्म। तो अब पॉजिटिव बात करते हैं भाई, बेटिंग आ रही है, ये तो दो राय है ही नहीं है भाई। बस अब ये है कि हमारे जितने प्रयास होंगे उतनी बड़ी वेटिंग आ जाएगी। तो जितना हम जाएंगे सीएम हाउस या खुल्लर साहब के पास जाएं, या एचआरडी मिनिस्ट्री चले जाएं, तो वहां से बड़ी वेटिंग हमारी आने आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अगर एचआरडी जाके उनको डाटा के लिए बोलो, फिल्टर के लिए बोलो, या फिजिकल डीबी के लिए बोलो, तो काम तो करके दिखाओ यार, लीडर तो तभी बनोगे। तो ये सारे काम करेंगे तो हमारी एक अच्छी वेटिंग आएगी। तो अभी तक तो देखो पॉजिटिव न्यूज़ ये है, कल क्या हो जाए वो किसी के हाथ में नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ अगर कल चेयरमैन ने 10% लगा दी तो ये मेरे हाथ में नहीं है, हमें तो जो न्यूज़ देते हैं बच्चे वही आपके आगे शेयर करते हैं। तो आप भी काम करो, जाके ग्राउंड लेवल पे काम करो। तो ये सारी न्यूज़ थी, आगे देखते हैं क्या होता है। काम करना है ग्राउंड लेवल पे। तो ये बुधवार को मीटिंग भी है अपने भारत भूषण भारती जी के साथ, ओएसडी है सीएम के। तो अच्छा निकलेगा वहां से भी रिजल्ट। तो बस इतनी बात थी भाई। राम राम सारे भाइयों साथियों।